अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कॉफ़ी बनाने का एक बहुत ही नया और बहुत ही यूनिक मेथड शेयर करूंगी जो अब तक किसी ने भी आपके साथ शेयर नहीं करा होगा। बहुत ही इंस्टेंट है, इसे आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। ना कोई बीटर, ना कोई ब्लेंडर, ना आपने घंटों घंटों फेंटना है और ना ही किसी वायरल छन्नी का इस्तेमाल करना है, बल्कि बहुत ही सिंपल मेथड है। बॉटल के अंदर ही बनाएंगे, बॉटल के अंदर ही सर्व कर सकते हैं, बॉटल में ही स्टोर करेंगे। बहुत ही फ्रॉथी झागदार ये कॉफ़ी बन के तैयार होगी और ये ऐसी रेसिपी है, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। चलिए जी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें। इसके लिए आपको इस किस्म की एक बॉटल की ज़रूरत है, प्लास्टिक की कोई भी बॉटल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस बॉटल के अंदर ही कॉफ़ी बना के तैयार करूंगी। मेथड बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है और आज से पहले ये मेथड किसी ने भी आपके साथ शेयर नहीं किया होगा, इसलिए इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक लाजमी दें। चलिए जी, बॉटल के अंदर ऐड करेंगे कॉफ़ी। 3 टेबल स्पून कॉफ़ी का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। जिस भी ब्रांड की कॉफ़ी आप लेते हैं, कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं, उसको आपने शामिल करना है। क्वांटिटी अपने हिसाब से अप या डाउन आप कर सकते हैं। मैंने 3 चम्मच का इस्तेमाल करा है। साथ ही जाएगी अब इसके अंदर चीनी यहाँ पर मैंने शामिल करी है 3 टेबल स्पून। अच्छी कॉफ़ी बनाना चाहते हैं तो उसका सीधा सा रेशियो होता है, जितनी कॉफ़ी उतनी चीनी। 3 टेबल स्पून कॉफ़ी थी, इसलिए 3 टेबल स्पून ही शुगर ऐड करी है और पानी भी उतना ही जाता है। तो यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून पानी ऐड करा है। टीस्पून का इस्तेमाल आपने नहीं करना। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और यहाँ पर इस वक्त आप कॉफ़ी की स्टेट देख सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ पानी, चीनी और कॉफ़ी मौजूद है और जाहिर सी बात है पानी के साथ जो इसका कलर है वो ये है। अब आपने इस बॉटल को शेक करना स्टार्ट कर देना है और बहुत ही आसानी के साथ आप देखेंगे कि ये कॉफ़ी फिटना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि जो इसका बीट प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। देखें हल्का हल्का अब आप देख सकते हैं। अभी मैंने कुछ ही लम्हे सिर्फ इसको बीट करा है, फेंटा है, हिलाया है, तो आप देख सकते हैं इतना इजी मेथड है। इंस्टेंटली आप इसे बना सकते हैं। किसी किस्म का जग ब्लेंडर की, हैंड बीटर की, हैंड मिक्सर की, छन्नी की, कोई टिपिकल मेथड आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और कि आपने इसे बहुत लंबे टाइम तक नहीं फेंटना। आप देखें मैंने सिर्फ इसको बमुश्किल 2 से 3 मिनट इस तरीके से बॉटल को शेक करा है। अब आप कलर देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है कि कॉफ़ी बहुत अच्छी, बहुत ही फ्रॉथी, बहुत ही झागदार सी बीट हो गई है। एक बात में यहाँ पर देखें, मैंने इसको स्ट्रेट भी करा है बॉटल को, फिर भी ना ये बह रही है ना ये नीचे को जमा हुई है। इट मीन्स ये बहुत अच्छी सी फ्लफी हो गई है, बहुत अच्छी सी बीट हो गई है। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि देखें इसको हम लोकल मेथड से बना रहे हैं, इसके अंदर किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए ये कॉफ़ी डेलगोना कॉफ़ी जैसी सख्त नहीं होगी कि आप इसे उल्टें और ये बहे नहीं। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी रनी होती है, लेकिन ये बहुत अच्छी सी बीट हो जाती है, बहुत अच्छी सी फ्लफी हो जाती है, बहुत अच्छी सी मिक्स हो जाती है। आप देख सकते हैं स्पून से मैंने इसे मल्टीपल टाइम्स निकाला है, मिक्स किया है, उठा के दिखाया है। इवन नीचे से भी इसमें अच्छे तरीके से स्पून के साथ हम मिक्स कर लेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत फ्रॉथी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, बगैर किसी मशीन के। सिर्फ आपने इसको मिक्स करना है। अब देखें इसी बॉटल के अंदर मैं चाहूँ तो इसे कवर करके स्टोर करके फ्रिज में रख लूँ। 3 से 4 दिन तक आपने इसको आराम से रखे रहने देना है। जब बनानी हो बस हल्का सा शेक करें और इसे सर्व करें। सर्व करने के लिए मैंने बहुत सारे आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करा है, क्योंकि ये ठंडी ठंडी बहुत मज़े की लगती है। आप देख सकते हैं कितनी रिच, थिक और क्रीमी ये कॉफ़ी है। ग्लास के अंदर ऐड करें, साथ ही ठंडा सा दूध ऐड करें और इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। अगर ये कॉफ़ी की रेसिपी आप ट्राई करते हैं तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपसे ये कॉफ़ी कैसी बनी। ये 100% ओरिजिनल, ऑथेंटिक और गारंटीड रेसिपी है। मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करा है। आप देख सकते हैं इसका जो फ्रॉथ था, जो झाग है, वो ऊपर ही बरकरार रहेगा, वो बिल्कुल डिसमिस नहीं होगा। और नीचे आप कॉफ़ी को भी चेक कर सकते हैं। तो फिर है ना बहुत ही मज़ेदार सा आइडिया। तो इस मज़ेदार से आइडिया की वजह से इस रेसिपी को लाइक लाजमी करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।